नमस्कार। आप दिख रहे हैं रेंजर सामुता वेदर अपडेट एंड फोरकास्ट। तो स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे चैनल में। और इस वीडियो में बात करेंगे 7 नवंबर 2022 के मौसम की। 7 से 8 नवंबर की मैं बात करूंगा। तो ये पहले यहाँ पर आप ये सैटेलाइट इमेजरी में आप देख सकते हैं जो बादलों की स्थिति है इसमें, कि भारत के अभी दो ही इलाके ऐसे हैं, दो या तीन इलाके जहां पर बादल और बारिश काफी ज्यादा है। एक है दक्षिण भारत, जो कि यानी कि कम से सकते हैं जो ये इलाके दक्षिण भारत के, दक्षिण जो आंतरिक कर्नाटका है, केरला है, तमिलनाडु है, ये वाला इलाका। ये एक इलाका हो गया। और दूसरा अभी जो इलाका है नया, वो है उत्तर भारत, जो उत्तर पश्चिम भारत है, स्पेशली उत्तर पश्चिम भारत का पूरा इलाका, जो कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान, ये इन इलाकों में बादल छाए हुए हैं। और कुछ इलाकों में बारिश शुरू हो चुकी है, क्योंकि अभी यहाँ पर यानी कि काफी ज्यादा सशक्त, मतलब सशक्त पश्चिमी विक्षोभ जो आना था, यानी कि पश्चिमी विक्षोभ वो आ चुका है। अभी ये जो है एकदम जो जम्मू कश्मीर के आसपास ही बना हुआ है, लगभग ये भारत से अभी टकराने ही वाला है। कल तक ये पूरे अगले 24 घंटों के दौरान ये पूरा यानी कि यहाँ पर आ जाएगा, फिर ये आगे निकल जाएगा। तो इसी के चलते ऑलरेडी जो बर्फबारी अभी शुरू हो चुकी है पहाड़ों में, राजस्थान तक बादल छा चुके हैं। और अभी ये जो सिस्टम जाएगा, इसके बाद आप देखेंगे कि काफी ज्यादा जो मेजर चेंज है वो वेदर में देखने को मिलेगा। क्योंकि इस सिस्टम के जाने के बाद फिर से क्या होगा, अभी जो उत्तरी हवाएं बंद हो चुकी है, वो एक बार फिर पूरे मध्य भारत तक, यानी कि ये नीचे तक, मध्य भारत तक के भी नीचे, यानी कि तेलंगाना तक ये हवाएं ऐसे होकर ये पहुंचेंगी इस प्रकार। और ये यानी कि क्योंकि अभी बर्फबारी होगी तो काफी तापमान में गिरावट आएगी। तो यानी कि काफी यहाँ पर उत्तर भारत के पहाड़ ठंडे होंगे, तो यहाँ से जब ठंडी जो बर्फीली हवाएं इस प्रकार जब चलेंगी पूरे यानी कि नीचे तक, यानी कि पूरे मध्य भारत और दक्षिण भारत के उत्तरी इलाके, उत्तरांचल कर्नाटक तक अभी हवाएं चलेंगी, तो पूरे इलाके में जो तापमान में काफी यानी कि गिरावट होगी। और सर्दियों की शुरुआत नवंबर के सेकेंड हाफ से कम यानी कि पूरे अभी जो यानी कि हल्की ठंड है वो यानी कि बढ़कर हल्की की जो कड़ाके की सर्दी है उसकी शुरुआत हो जाएगी। उत्तर भारत में जो दिन के तापमान गिरते हैं, जो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली वगैरह में, राजस्थान के कुछ इलाके, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर धीरे धीरे जो दिन का तापमान भी जो है, जो अभी यानी कि दिन में जो गर्मी बनी हुई है उसमें भी कमी आ जाएगी। यानी कि तापमान लग रहा है कि अभी दिन का भी तापमान 25 डिग्री, 27 कहीं पर, और यानी कि जो अभी 30 32 चल रहा है वो 30 के नीचे आ जाएगा, और कुछ इलाकों में 25 या उसके भी नीचे आ सकता है। या 10 दिनों के, अगले 10 दिनों के दौरान ये होगा। तो फिलहाल मौसम की यानी कि बात करते हैं, तो शुरुआत उत्तर भारत से करेंगे। उत्तर भारत में अभी पश्चिमी विक्षोभ ये बना हुआ है। अभी मैं अब थोड़ा आगे का, अभी प्रेजेंट सिनेरियो में पश्चिमी विक्षोभ यहाँ पर है। और इससे प्रेरित चक्रवाती हवा का क्षेत्र उत्तर राजस्थान से सटे पाकिस्तान पर है। एक ट्रफ रेखा ऐसे पंजाब की तरफ जा रही है, पर जो चक्रवाती हवा का क्षेत्र, इंड्यूस जो चक्रवाती हवा का क्षेत्र है, ये पंजाब, दिल्ली वगैरह के ऊपर, यानी कि राजस्थान के ऊपर इन्फ्लुएंस तो डाल डाल रही है, पर उतनी भी ज्यादा नहीं डाल रही है। पहले जो बारिश की गतिविधियों की चांस ज्यादा थी, वो अब जो उतनी नहीं है। केवल मैदानी इलाके की अगर मैं बात करूँ, तो मैदानी इलाके में केवल पंजाब और हरियाणा की हो सकता है कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो जाए अगले 24 घंटों के दौरान। शेष इलाकों में उतनी बारिश की संभावना नहीं है। और पहाड़ों में तो हल्की से मध्यम बर्फबारी होगी, कुछ इलाकों में हो सकता है भारी बर्फबारी हो, पर इसकी संभावना काफी कम है। दिल्ली भर में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान बादल बादल छाते रहेंगे। 8 तारीख को आप देखिए वेदर मॉडल दिखा रहा है, एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र ये पश्चिमी राजस्थान में फॉर्म होगा, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ 8 तारीख तक भी इसका प्रभाव बना जो है ये रहेगा। देखिए 8 9 तारीख को भी और भी एक नया पश्चिमी विक्षोभ आएगा 9 10 तारीख के आसपास, यानी कि उसके बाद वेदर मॉडल अभी दिखा रहा है वो, यानी कि कितना क्या होगा मैं आपको वो बताऊंगा। तो अभी लग रहा है कि और एक पश्चिमी विक्षोभ आएगा, वो भी यानी कि लगभग इसी पश्चिमी विक्षोभ जैसा सशक्त होगा। और फिलहाल लग रहा है कि उस समय अधिक बारिश होगी, जो कि अगले 48 से 72 घंटों के बाद होगा। तो अभी वो कितना क्या होगा मैं कुछ बताता रहूंगा, क्योंकि इसमें भी चेंजेस आते रहते हैं। उस समय लग रहा है कि अब देखिए राजस्थान,
और दिल्ली वगैरह में कहीं कहीं पर बारिश होगी, पर उस समय भी यानी कि एकदम भारी बारिश की गतिविधियां दिख जाए ऐसी नहीं होगी, हल्की फुल्की बारिश होगी। और अभी अगले 24 से 48 घंटे के बाद बारिश की संभावना यानी कि उतनी नहीं है, काफी कम बनी हुई है। ये जो पश्चिमी विक्षोभ है इसका प्रभाव भी दिख रहा है, इसका प्रभाव यानी कि अभी कम से कम अगले 24 घंटों के दौरान पहाड़ों पे दिखती रहेगी। उसके बाद 9 तारीख से लग रहा है कि एक और जो पश्चिमी विक्षोभ वो आएगा, जो मैंने अभी आपको बोला। तो यही यानी कि अभी उत्तर भारत की संभावना है। तो उत्तर भारत में पहाड़ों में वेदर एक्टिविटी होगी। पंजाब में भी अगले 24 घंटों के दौरान कुछ इलाकों में, पंजाब और जो जम्मू वगैरह के इलाके हैं, हरियाणा के तराई के इलाके हैं, यहाँ पर कुछ बारिश हो सकती है। सारे इलाकों में बादल छाए रहेंगे। और हो सकता है कि कुछ एक इलाकों में उत्तरी राजस्थान या हरियाणा और दिल्ली एनसीआर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में कुछ समय के लिए बूंदाबांदी वगैरह हो जाए, पर इसकी संभावना काफी कम नजर आ रही है। संभावना 9-10 तारीख को है। अगर दूसरा पश्चिमी विक्षोभ आता है, चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र फॉर्म होता है, तो उस समय कुछ संभावना बन रही है, पर उसमें भी उतनी प्रोबेबिलिटी अभी नहीं है। मैं आपको उसके बारे में आगे बताता रहूंगा। शेष इलाके शुष्क रहेंगे अभी। जो यानी कि शेष जो उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश के इलाके हो गए, गुजरात हो गया, शुष्क बना रहेगा यहाँ पर। जो राजस्थान में भी ज्यादातर इलाकों में मौसम शुष्क बना रहेगा। और अभी और एक चीज उत्तर भारत में प्रोमिनेंट काफी ज्यादा क्या होगा कि तापमानों में अब गिरावट आना शुरू हो जाएगी। अभी तो हालांकि बादल बादल छाए हुए हैं, और भी एक अगर पश्चिमी विक्षोभ एक के बाद एक आता है इसके बाद भी, तो यानी कि उत्तर पश्चिमी हवाएं उतनी तेज नहीं हो पाएगी। अब देखिए ये 10 तारीख को धीरे धीरे जो पश्चिमी विक्षोभ है वो पास होगा, तो कम से कम 11 तारीख से काफी ज्यादा तेजी से उत्तर पश्चिमी हवाएं उत्तर भारत से लेकर के मध्य भारत तक चलना शुरू हो जाएगी 19-20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। और तापमान में तेजी से गिरावट आ जाएगी। यहाँ पर आप देखिए 11 तारीख को जो दिन के तापमान है उसमें काफी ज्यादा गिरावट आकर पंजाब में दिन का तापमान मैक्सिमम 25-26 डिग्री में आ जाएगा। दिल्ली में भी 27-28 आ जाएगा, यानी कि काफी जो अभी जो 30 के ऊपर चल रही थी उसमें गिरावट आ जाएगी। पश्चिमी राजस्थान में प्रोमिनेंट चेंज आएगा दिन के तापमान में, गिरावट में, क्योंकि आपको पता है ये एरिड रीजन है, तो यहाँ पर हवाओं का जो रुख होता है एरिड रीजन में सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट होता है। दूसरे इलाकों में भी होता है, पर एरिड रीजन में इनकी हवाएं काफी ज्यादा रोल प्ले करती हैं। और वैसे भी यानी कि यहाँ पर जो है थोड़ा यानी कि ओपन एरिया है, तो हवाओं का प्रभाव और भी दिखता है। अभी जो तापमान अगले पिछले 48 घंटों के दौरान यहाँ पर 37 डिग्री तक मैक्सिमम टेम्परेचर, जो जैसलमेर की अगर बात करूँ तो बना हुआ था, बीकानेर में भी ऐसा ही था। पर अभी आज यानी कि बादल बादल छाए हुए थे, 34-35 है। कल भी हो सकता है हल्का दिन गर्म बना रहे। अभी कुछ अगले जो है कम से कम 9 या 10 तारीख तक हल्की दिन में गर्मी रहेगी, पर जो 37 डिग्री तक तो नहीं जाएगा, 33-35 के ऊपर नहीं जाएगा। पर 10 तारीख से यहाँ पर तापमान में गिरावट शुरू होगी, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे बढ़ेगा। 10 तारीख से ही कुछ कुछ जो हवाएं हैं यहाँ पर ये चलना शुरू हो जाएगी उत्तर भारत में, क्योंकि चक्रवाती का क्षेत्र बना रहेगा फिलहाल लग रहा है। उसके बारे में आपको वेदर एक्टिविटी के बारे में आगे बताऊंगा, पर तापमान में गिरावट की संभावना तो प्रबल है ही। ये वाला भी सिंथ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे निकल जाए तब भी तापमान में गिरावट आएगी। तो 11 तारीख से यहाँ पर काफी ज्यादा तापमान में गिरावट आकर मैक्सिमम टेम्परेचर केवल 30 डिग्री तक ही रहेगा। और 12 तारीख होते होते आप देखिएगा और भी तापमान में गिरावट आ जाएगा। पंजाब में जो दिन के तापमान वो 20-22 डिग्री ही रह जाएगा। दिल्ली में भी 24-25-26, यानी कि ये कितना जो प्रोमिनेंट है, यानी कि कितना चेंजेस आते हैं मैं आपको अब आगे बताऊंगा। पर कुल मिलाकर कहें तो उत्तर भारत में आप देखिए पूरे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के इलाके तक भी जो दिन के तापमान में गिरावट आएगी। पर दिन के तापमान में प्रोमिनेंट जो गिरावट काफी ज्यादा सर्दी में गिरावट वो उत्तर भारत में ही होती है, तो उसमें अभी शुरू हो जाएगी शुरुआत। ऑब्वियसली जो पंजाब से होगा, पंजाब में यानी कि 20 डिग्री तक तापमान पहुंच जाएंगे दिन के, काफी ज्यादा। रात के तापमान अगर मैं दिखाऊं तो अब देखिए 11-12 तारीख के बीच रात का तापमान पंजाब में 11 डिग्री तक पहुंच जाएगा, 11-10। और फिर धीरे धीरे 12, जो 13 तारीख होते होते, 13-14 तारीख होते होते सिंगल डिजिट तापमान जो यानी कि सर्दियों में होता है 8 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर ये अमृतसर में 9 डिग्री, यहाँ जालंधर में भी 9, कुछ इलाकों में 8, गुरदासपुर वगैरह में। तो कड़ाके की सर्दी शुरू हो जाएगी। जो सिंगल डिजिट तापमान सर्दी में जाता है वो शुरू हो जाएगा, पंजाब से शुरुआत होगी, फिर धीरे धीरे अभी जैसे 14-15 तारीख होते होते आगे बढ़ते बढ़ते और भी, जैसे हम जैसे एक सप्ताह आगे बढ़ेंगे तो दिल्ली वगैरह में भी सिंगल डिजिट पे तापमान आ सकता है। तो इसमें अभी हालांकि थोड़ा समय है, कम से कम आधे महीने का, 15 दिन का समय अभी बना हुआ है, और मैं आपको आगे बताता रहूंगा। तो ये यहाँ उत्तर भारत की बात हुई।
पूर्वी भारत की बात करूं तो पूर्वी भारत में कोई प्रोमिनेंट वेदर एक्टिविटी ना होने के प्रोमिनेंट वेदर सिस्टम ना होने के चलते, नमी ना आने के चलते, शुष्क हवाएं चलने के चलते मौसम शुष्क बना रहेगा। बारिश की गतिविधियां नहीं होगी। पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उड़ीसा यहाँ पर, और बिहार में भी हल्के दिन के तापमान में गिरावट जो है वो शुरू हो जाएगी कम से कम 11-12 तारीख के बाद, जब उत्तर पश्चिमी हवाएं जो उत्तर पश्चिमी दिशा से यहाँ पर पहुंचना शुरू हो जाएगी बिहार वगैरह में। अगर मैं बिहार का तापमान दिखाऊं तो आप देखिए बिहार का भी तापमान केवल 26-27 डिग्री ही रह जाएगा, उतना ज्यादा गिरावट नहीं होगा। उनके हल्का जो वार्मथ वो बना रहेगा, यहाँ पर बरकरार बरकरार रहेगा, पर अभी जो 30 डिग्री उसके ऊपर बना हुआ है उसमें यहाँ भी गिरावट आ जाएगी। बर्फबारी के बाद ही होगा। मौसम शुष्क भी बना रहेगा उत्तर पूर्वी राज्यों में। कहीं कहीं पर पार्टली क्लाउडी स्काईज रह सकता है, और कुछ इलाकों में काफी हल्की बूंदाबांदी वगैरह हो सकती है। ये हुई यहाँ पूर्वी भारत की बात। और फिलहाल हवाएं थोड़ी मंद पड़ी हुई है। हवाएं मंद है। उत्तर पश्चिमी दिशा से तेज हवाएं नहीं चल रही है, पर ये 10 तारीख के बाद यहाँ भी हवाएं जो है तेज होना शुरू होगी, 10-11 तारीख से प्रोमिनेंटली। उससे पहले हवाएं मंद रहेगी। मध्य भारत की भी बात करूँ तो मध्य भारत में भी हवाएं मंद बनी हुई है, यानी कि कहीं से डायरेक्ट तेजी से एक डायरेक्शन से हवाएं नहीं चल रही है। ये यहाँ पर भी शुरू होगी 11 तारीख से, जब उत्तरी जो हवाएं हैं वो इस प्रकार रिकर्व करती हुई छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के इलाकों में इस प्रकार रिकर्व करती हुई उत्तर पूर्वी दिशा से शुष्क हवाएं जब पहुंचेंगी उड़ीसा वगैरह के ऊपर, तो तापमान में यहाँ भी गिरावट होगी और यहाँ भी सर्दी की शुरुआत हो जाएगी। हालांकि मध्य भारत में दिन के तापमान उतने नहीं गिरेंगे। ये कल आप देखिए, जैसे दिन के तापमान या विदर्भ छत्तीसगढ़ की अगर मैं दिखाऊं, विदर्भ में 29 है, छत्तीसगढ़ में भी 28-29 बना हुआ है। तो ये 15 तारीख को अगर मैं आपको दिखा दूं, ये आप देखिए 15 तारीख को, आप देखिए यहाँ भी 27 डिग्री, अब जो 27-28 डिग्री में यहाँ एक एक 8 डिग्री इधर उधर तो हो ही सकता है ऐसे में भी। पर आप देखिए जैसे दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश, यहाँ पर कल तापमान 29 है, वहीं 15 तारीख को तापमान, अभी तब भी बादल छाए हुए हैं, नहीं तो 30 के ऊपर होता। 15 तारीख को तापमान 24 डिग्री बना हुआ है, जबकि बादल बिल्कुल भी नहीं है, और हो सकता है हाँ कोहरा वोहरा छाना शुरू हो जाए। अभी आप देखिए कुछ बादल यहाँ पर बने हुए हैं इस इलाके में, वेदर मुझे दिखा रहा है। तो मध्य भारत तो शुष्क तो अवश्य बना रहेगा। अगले 10 दिनों तक किसी भी प्रकार की वेदर एक्टिविटी नजर नहीं आ रही है ज्यादातर इलाकों में। और बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर एरिया बनने की संभावना भी है, वो हालांकि तमिलनाडु की तरफ मूव करेगा, इसके ज्यादातर चांसेस हैं, इस समय वहीं पे मूव करता है, तमिलनाडु श्रीलंका की तरफ। मैं आपको बता रहा हूँ अभी उसके बारे में। तो यानी कि अभी किसी प्रकार की वेदर एक्टिविटी मुख्यतः यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। ये वेदर सिस्टम जब तमिलनाडु वगैरह को पार करके तो कुछ दक्षिणी महाराष्ट्र या दक्षिणी छत्तीसगढ़ के एक आध इलाके, जब जगदलपुर दंतेवाड़ा में बादल बादल छाएंगे उस समय और बारिश होगी, उसके बाद मैं आपको आगे अपडेट्स दूंगा, क्योंकि इसमें कुछ परिवर्तन भी आ सकती है। पर फिलहाल मौसम शुष्क रहेगा। दिन में हल्की गर्मी बनी रहेगी। दिन के जो दिन रात का टेम्परेचर अभी भी फिलहाल यानी कि इसमें जो है काफी यानी कि फेरबदल, यानी कि जो डिफरेंस वो रहेगा। पर 14-15 तारीख को हाँ यहाँ भी ठंड में कुछ वृद्धि होगी। अभी जो तापमान 17-18 डिग्री बना हुआ है वो गिर करके आप देखिए, जैसे छत्तीसगढ़ विदर्भ में ये जो 15 डिग्री तक तापमान पहुंच सकता है। यहाँ पर पूर्वी भारत में भी, पश्चिम बंगाल में भी ये स्थितियां रह सकती है। पश्चिम बंगाल, बिहार, यहाँ भी यानी कि तापमानों में गिरावट आएगी। हालांकि दिन के तापमानों में उतना कोई खास फेरबदल मध्य भारत में नहीं दिखेगा। तो ये रहेगा मध्य भारत की बात। मुंबई में भी, अभी मुंबई जो कोंकण एरिया है, यहाँ पर भी कुछ इलाकों में जो अभी रात के समय कंफर्टेबल वेदर रह सकता है, 20 से 25 के बीच तापमान रहेगा, और दिन में हल्की गर्मी बनी रहेगी। यहाँ पर भी अभी हवाएं मंद है। यहाँ भी 11-12 तारीख से उत्तर पूर्वी दिशा से हवाएं, ऐसे ये जो लगातार जो शुष्क हवाएं हैं ये पहुंचना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ की बात है, यानी कि ये जो हवाएं आप देखिए 12 तारीख को पूरे जो तेलंगाना तक पहुंचेंगी। हालांकि तेलंगाना में नमी वाली हवाएं पहुंचना शुरू होंगी 13 तारीख के बाद, बंगाल की खाड़ी की तरफ से वेदर सिस्टम जो आएगा। तो उसके बारे में अभी मैं आपको बता रहा हूँ और आगे भी बताता रहूंगा। तो ये मध्य भारत की बात हुई। दक्षिण भारत की बात करते हैं। दक्षिण भारत में जो है कोंकण एरिया की, तो अभी ये कम से कम महाराष्ट्र का जो कोंकण एरिया है, यहाँ पर मौसम अभी मुख्यतः शुष्क रहेगा अगले 48 घंटों के दौरान।
और ज्यादातर समय हो सकता है शुष्क हवाएं ही चले और या हवाएं बंद रहें, पर कोई नमी जो मॉइस्चर वो डायरेक्ट यहाँ पर नहीं पड़ेगा। पूरा महाराष्ट्र का कोंकण एरिया शुष्क रहेगा। गोवा में भी मौसम मुख्यतः शुष्क बना रहेगा। अगले 24 घंटों के दौरान हो सकता है गोवा में बादल छा सकते हैं, बूंदाबांदी हो सकती है, पर 8 तारीख से मौसम पूरी पूर्णतः शुष्क हो जाएगा यहाँ पर। उनके 48 घंटों के बाद तेलंगाना में फिलहाल मौसम शुष्क बना रहेगा। अगले जो 48 घंटों के दौरान तेलंगाना, उत्तरांतरिक कर्नाटका और ये जो आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में भी मौसम मुख्यतः अभी शुष्क रहने की संभावना बनी हुई है अगले 48 घंटों के दौरान। और ये जो है ये चक्रवाती हवा का क्षेत्र अभी बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है। और इस यहाँ से जो है एक ट्रफ रेखा, यहाँ पर ये सिस्टम है जहाँ से ट्रफ रेखा तमिलनाडु होती हुई केरला होती हुई, केरला में भी यहाँ पर एक चक्रवातियों का क्षेत्र जैसा सिस्टम बन रहा है, या ट्रफ रेखा यहाँ पर ऑफशोर ऐसे बनी हुई है। इन सिस्टम्स के चलते केरला और तमिलनाडु में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां होने की संभावना बनी हुई है। भारी बारिश की उतनी संभावना नहीं है केरला में, यानी कि सबसे ज्यादा बारिश होगी केरला और तमिलनाडु के इलाकों में। तटीय कर्नाटका में हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है अगले 24 से 48 घंटों के दौरान। पर अगले 48 घंटों के दौरान ये जो सिस्टम चक्रवातियों का क्षेत्र है वो हट जाएगा, तो तटीय कर्नाटका केरला में भी बारिश में कमी आएगी, लक्षद्वीप में हल्की बारिश होगी। और अंडमान निकोबार के भी दक्षिणी द्वीपों में अधिक बारिश होगी, उत्तरी द्वीपों में हल्की बारिश रहेगी। अभी 7 तारीख से अगले 24 घंटों के दौरान इसमें कुछ बढ़ोतरी आएगी। जो चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है वो कम से कम 8-9 तारीख होते होते एक लो प्रेशर एरिया बन सकता है बंगाल की खाड़ी में। और ये जो सिस्टम है वो 10 तारीख को एक वेलमार्क लो प्रेशर तक बन सकता है। हालांकि इसका डीप डिप्रेशन या चक्रवाती हवा जो तूफान तूफान है, चक्रवाती तूफान वो बनने की संभावना नहीं है। और ये मोस्ट प्रोबेबली तमिलनाडु या श्रीलंका में लैंडफॉल करेगा। और ये उत्तर पूर्वी मानसून को थोड़ा और भी एनहेंस कर देने की संभावना बनी हुई है, क्योंकि उत्तर पूर्वी हवाओं को ये और भी ऐसे जो है तेजी से खींचेगा और भी मॉइस्चर पहुंचना शुरू होगा। तो तमिलनाडु में बाढ़ की गतिविधियां 8-9 तारीख से जो कम से कम जो पूर्वी इलाके हैं, यानी कि ये वाला जो एरिया है, यहाँ बढ़ना शुरू हो जाएगा। फिर धीरे धीरे बाढ़ की गतिविधियां और बढ़ेंगी। 10 तारीख के बाद 10-11 तारीख को जो आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में भी बाढ़ की गतिविधियां शुरू हो जाएगी। दक्षिणांतरिक कर्नाटक तक बाढ़ की गतिविधियां बढ़ जाएगी। जो ये मिनट हाँ, तो यानी कि यहाँ पर वार्षिक गतिविधियां अभी जो बढ़ना शुरू होगी दक्षिण आंतरिक कर्नाटका, आंतरिक तमिलनाडु में और भी बारिश, यानी कि अभी फिलहाल जितनी वेदर एक्टिविटी है उससे काफी बढ़ जाएगी। ये 10 तारीख के बाद ही होगी अगर ये सिस्टम यहाँ पर आता है। पर इस सिस्टम का लैंडफॉल फिलहाल लग रहा है कि ये श्रीलंका के पास से होता हुआ, इसका लैंडफॉल फिलहाल उतना क्लियर नहीं है। हो सकता है कि तमिलनाडु के ऊपर ही मोस्ट प्रोबेबली लैंडफॉल करेगा। 12 से 13 तारीख के बीच फिलहाल के ट्रैक के हिसाब से लग रहा है कि ये नागापट्टनम और जो दक्षिणी जो और भी नागापट्टनम के दक्षिण में ही ये लैंडफॉल करेगा। नागापट्टनम और इसके दक्षिण में, यानी कि पुडुचेरी के भी दक्षिण में। तो ये पूर्वी जो उड़ीसा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, यहाँ पर इसकी लैंडफॉल की संभावना ना के बराबर है। तो हल्की जो मध्यम बारिश की गतिविधियां, मध्यम से भारी बारिश यहाँ पर 11-12 तारीख को, यानी कि हवाएं उतनी भी तेज नहीं रहेंगी, बारिश ही ये मुख्यतः सिस्टम देगा। और ये सिस्टम जैसे आगे बढ़ेगा तो तेलंगाना में जो उत्तरी हवाएं चलेंगी पहले, यानी कि उत्तरी दिशा से जो हवाएं इस प्रकार सिस्टम के इर्द गिर्द जो शुष्क हवाएं ही आती रहेंगी, बहती रहेगी तेलंगाना और उत्तर आंतरिक कर्नाटक के ऊपर। इन हवाओं में परिवर्तन आकर 12 तारीख से कम तेलंगाना में पूर्वी हवाएं शुरू हो जाएगी। पूर्वी दिशा से जो बंगाल की खाड़ी की तरफ से तेलंगाना और अपने महाराष्ट्र में नमी वाली हवाएं आना शुरू हो जाएगी। और इन्हीं इन हवाओं के चलते 13 तारीख को तेलंगाना और यानी कि रायलसीमा आंध्र प्रदेश में इस सिस्टम के चलते हल्की से मध्यम बारिश होगी। तेलंगाना में भी 12 से 13 तारीख के बीच तेलंगाना, दक्षिणी महाराष्ट्र में हो सकता है, और गोवा, ये जो दक्षिणी महाराष्ट्र में सांगली, सतारा, रत्नागिरी तक वर्षा की पहुंच सकती है 13-14 तारीख को। ये फिर से 15 तारीख से धीरे धीरे इसमें कमी आना शुरू होगी, 15-16 तारीख के बाद। पर अगर ये सिस्टम जो है लग रहा है अरब सागर में जाएगा, फिर से लो प्रेशर का रूप धारण करेगा, तो यानी कि बारिश हो सकता है कि यहाँ पर जारी रहे।
तो ये रहेगा दक्षिण भारत का मौसम, इनके दक्षिण भारत में अभी बारिश की गतिविधियां कुछ ना कुछ जारी रहेगा, और 10 तारीख के बाद इसमें वृद्धि होगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही, ये रहेगा भारत का मौसम। आगे की अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेरे चैनल को। मैं